आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर शनिदेव को ही न्याय का पद क्यों मिला। उस शनिवार की बात है जिस शनिवार के दिन एकादशी तिथि की युक्ति हुई थी। उस दिन ब्रह्मांड में ऐतिहासिक घटना घटने वाली थी। एक नए लोक नए विधान की रचना होने वाली थी। इस समय महादेव और आदिशक्ति ने भैरव और भैरवी का स्वरूप धारण किया था। तब महादेव कहते हैं, इस लोक को संचालित करने का पाश्च है, ये मृत्यु पाश्च है। तब इंद्रदेव कहते हैं, हे महादेव, हमें धर्मलोक मृत्यु पाश्च का लीला का अर्थ समझाइए। तब महादेव कहते हैं, जब से मैथिली सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से संसार में अनेकों प्रकार के जीव जन्म ले रहे हैं, किंतु मृत्यु संसार की संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है और आत्मा का आवागमन का चक्र स्थिर हो गया है। माता कहती हैं, इसलिए हमने प्राणियों के मृत्यु का विधान बनाया है। अब ब्रह्मदेव जन्म के समय प्राणी की एक आयु निर्धारित करेंगे और नियत समय आने पर प्राणी की मृत्यु होगी और फिर आत्मा मृत्यु पाश्च से बंधकर मृत्यु लोक जाएगी, जहां उसके कर्मों का आकलन होगा। फिर उसके बाद जीवात्मा को स्वर्ण का सुख या नरक की यातना भोगनी होगी। इंद्रदेव कहते हैं, किंतु इस लोक का संचालक कौन होगा? तब विष्णु जी कहते हैं, जो भी देवगण इस पाश्च को अपने वश में करेगा। तब ब्रह्म जी कहते हैं, देवो आगे बढ़ो, इस पाश्च को अपने वश में करो। तब एक देवता आते हैं लेकिन पाश्च को वश में नहीं कर पाते। फिर इंद्रदेव आते हैं, वो भी वश में नहीं कर पाते। तभी ब्रह्मदेव कहते हैं, क्या यहाँ कोई ऐसा देवता नहीं जो इस पाश्च को वश में कर सके? तभी सूर्यदेव कहते हैं, अवश्य है ब्रह्मदेव, मेरा पुत्र यम। तब सूर्यदेव अपने पुत्र को बुलाते हैं, उनके पुत्र यम आते हैं। तब यम सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं और सूर्यदेव कहते हैं, पुत्र यम आगे बढ़ो और कार्य सफल करो। तभी शनिदेव आ जाते हैं और कहते हैं, सही कहा आपने पिताश्री, इस पाश्च को केवल आपका पुत्र ही वश में कर सकता है। तब शनिदेव आते हैं, सूर्यदेव कहते हैं, हर शुभ कार्य में विधान बनकर क्यों उपस्थित हो जाते हो शनि? तुम्हारा पुत्र होने के नाते मैं पुरुषार्थ सिद्ध करने आया हूँ। तभी शनि देव अपनी भ्राता से कहते हैं, चले भ्राता यम, चलकर दोनों प्रयास करते हैं, देखते हैं ये पाश्च के निकट कौन जा पाता है। तभी यम और शनिदेव दौड़ते दौड़ते पाश्च को पकड़ते हैं और दोनों भाई पकड़कर पाश्च को वश में कर लेते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर पाश्च को नियंत्रित किए रहते हैं। तब महादेव कहते हैं, इसका निर्णय अगली परीक्षा के बाद होगा, जहां प्राणियों को उनके कर्म अनुसार स्वर्ग या नरक में रखा जाएगा। परीक्षा स्थल होगा झिप्रा नदी का तट, जहां दो स्त्रियां अपने अपने कर्मों में व्यस्त हैं।